चले देखिए, नेपाल की सबसे लंबी नदी, नेपाल की सबसे लंबी नदी है घाघरा। घाघरा है, उसी को घाघरा कहता है। और नेपाल की सबसे लंबी नदी है, उसी को कर्णाली नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कर्णाली नदी को हम लोग बोलते हैं घाघरा, और नेपाल में कर्णाली इसको बोला जाता है। वो नेपाल की सबसे लंबी नदी। ठीक, इलाहाबाद की संधि, अब जरा ध्यान से सुनेंगे। इलाहाबाद की संधि, थोड़ा सा उसको मार दीजिए। इलाहाबाद की संधि जो है, चाहे रहने दीजिए, ठीक है रहने दीजिए, कोई बात। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ था, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा पृष्ठभूमि में चला जाए। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का जब युद्ध हुआ तो अंग्रेजों ने 3 राजाओं को, 3 नवाबों को, मतलब 3 शासकों को हराया एक साथ। बंगाल का मीर कासिम को हराया, और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट था उसको हराया, और नवाब सुजाउद्दौला अवध का था। तीनों मिलकर लड़े। अवध, बंगाल और कौन लड़ा था? शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट। तीनों लड़े, तीनों को एक साथ बक्सर में हरा दिया गया। बक्सर के युद्ध में हराने के बाद हुआ ये कि संधि की गई सबके साथ। उसी में शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें 20 लाख रुपया सालाना पेंशन देकर सारा मुगल साम्राज्य जो था उसको ले लिए सब अंग्रेज। 20 लाख सालाना पेंशन देते थे सब। तो 1765 में हुई थी इलाहाबाद की संधि, शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था, और ये किस लिए हुआ था? ओजोन क्षरण रोकने के लिए। ठीक है, ओजोन क्षरण रोकने के लिए। भारतीय संविधान का भाग 3, भारतीय संविधान का भाग 3 क्या है? जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक की व्यवस्था है। और इसको भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? क्यों कहा जाता है मैग्ना कार्टा? इसलिए क्योंकि ये भारतीय लोगों का अधिकार पत्र है, इसीलिए भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है, जो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है, जिसमें कुल कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार हैं। अगर आपका मूल अधिकार हनन होता है तो आप कहाँ जाएंगे अपना मूल अधिकार लागू कराने के लिए? सर्वोच्च न्यायालय जाएं। विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश, तो पहले बताइए, पहले पे कौन? दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे चीन है, चौथे पे अमेरिका है, 5वें पे ब्राजील, 6वें पे, 7वें पे भारत है। ठीक है ना, 8वें पे अर्जेंटीना हो जाएगा। बताइए तीसरे पे कौन है? इनसे पूछा ना। चलिए कोई बात नहीं। भूकंप के केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? भूकंप के केंद्र को हम लोग कहते हैं आदि केंद्र। ठीक है। रानी रामपाल कौन सी खिलाड़ी हैं? ये हॉकी खेल। अच्छा बताइए, भारतीय हॉकी टीम का नया कोच कौन बना है? ग्राहम रीड चलेगा। अब दक्षिण अफ्रीका के नए व्यक्ति आए हैं, जरा देखा जाए, जानते रहिए। अखिल भारतीय राज्यों का सम्मेलन 1935 में किया गया था। भारत में जितने भी राज्यों का, मतलब राज्य में पार्टियां थी, वो लोग अखिल भारतीय राज्य सम्मेलन किए थे, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे। जिसके अध्यक्ष कौन थे? जैसे भारत जब आजाद अभी नहीं हुआ था, तब भी भारत में जो राज्य, मतलब अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियां थी, तो सब मिलाकर राज्यों का सम्मेलन बुलाया गया, अखिल भारतीय राज्य सम्मेलन। उस वक्त 1935 में जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया गया अध्यक्ष बनने के लिए। उसकी अध्यक्षता कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू। HTML का पूरा नाम बताइए। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, याद रहेगा ना HTML। इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में अम्ल होता है टार्टरिक। इमली में टमाटर वाला टार्टरिक अम्ल होता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल होता है।
रेयान किस चीज से बना होता है? सेलुलोज से। अच्छा, कृत्रिम है कि प्राकृतिक है? ये कृत्रिम है, मतलब मनुष्य ने इसको बनाया है, आर्टिफिशियल है। रेयान किस चीज से बना होता है? सेलुलोज से। कुल कितनी उत्कृष्ट गैसें होती हैं? बता सकता है ना? रेडान, जीनान, हीलियम, नियान, क्रिप्टान। रेडान बता दिया, जीनान बता दिया, रेडान, जीनान, क्रिप्टान, हीलियम। कुल 6 उत्कृष्ट गैसें हैं या नोबेल गैसें हैं, या इन्हीं को कहा जाता है अक्रिय गैसें। तो आज से आपसे कोई पूछेगा कुल कितनी अक्रिय गैसें हैं, तो आप कहिएगा 6 अक्रिय गैसें हैं। कालबेलिया जनजाति कहाँ की जनजाति है? कालबेलिया जनजाति राजस्थान की जनजाति है। कहाँ की जनजाति है? राजस्थान। पितरू थला गला कहाँ का पर्वत है सबसे ऊंचा? श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत है। बताइए नेपाल का सबसे ऊंचा पर्वत? भारत का? चलिए, कार्बी आंगलांग पर्वत श्रेणी पर्वत है, ये किस जगह पे है? असम में। कहाँ पे है? असम की राजधानी कोई बोलेगा नहीं, बताइए। पहले से पता था क्या इनको? चलिए, दीपा कर्माकर कौन है? जिम्नास्ट है। क्या है ये? जिम्नास्ट। ठीक है, जिम्नास्ट है। क्लियर? अब हम पूछेंगे संविधान सभा, जिसको जिसको घर जाना है सुनानेगा तभी घर जा पाएगा, नहीं तो यहीं बैठा के याद आज कराएंगे। एक बार ऐसे ही रोक दिए थे, 2 दिन तक घर नहीं जाने दिए। जल्दी प्रदीप जी समझ में आ रहा है? जी सर, तो हमको सुनाइए। हाँ जल्दी बताओ।